अगर आप भी 2 से 3 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं 1 से 1.5 घंटे टीचिंग करके, तो ये फिर वीडियो आप लोगों के लिए है, जहाँ पे मैंने बताया है। और यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, आप लोगों को सारे अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि 2371 रुपीज़ लास्ट मंथ की आई है, और इस मंथ की अर्निंग जो अभी तक है वो 1200 रुपये हो चुकी है। तो चलिए, अब मैंने आप लोग को ये दोनों चीज़ इसलिए दिखाया ताकि आप लोग को बिलीव हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें काम करती है। वीडियो के लास्ट में मैंने इसके और भी डिटेल्स में बातें की हैं कि आपने कितने मिनट कॉल की लिए और कितने रुपए आपको मिले। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो के लास्ट तक अगर देखते हो तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देख रखा है कि हमने 2300 की अर्निंग करी, वो भी 1 से 1.5 घंटे की ऑनलाइन रहने के बाद। तो जैसे जैसे आप लोग आगे वीडियो देखोगे आप लोग का हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। मैंने इस वीडियो में सारे डिटेल्स के बारे में, छोटी सी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करी है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हमने आप लोगों के लिए ये भी बता रखा है कि अगर हमने 2 मिनट का कॉल लिया तो कितने रुपए लगे, सॉरी कितने रुपए मिले। अगर 5 मिनट का कॉल लिया तो कितने रुपए हमें मिले हैं। और ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि 2370 जो भी था अमाउंट, वो कैसे कैसे हमारे पास आया है, किस डेट को कितना अमाउंट कितने बजे आया है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ हमने वीडियो के लास्ट में शेयर करी है। तो चलिए अब लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को हर एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो पहले जाएंगे प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में यहाँ हम सर्च करेंगे फाइलो ट्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइलो ट्यूटर वाला हमें ऐप ओपन करना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक इंस्टॉल पे। अब ये हो रहा है इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये इन्होंने वेलकम पेज दिखा रखा है। अब यहाँ पे हम या तो नेक्स्ट 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 कर देंगे या फिर कर देंगे स्किप, ओके। अब यहाँ पे अपने को डालना होगा अपना नंबर। तो मैं अभी अपना नंबर डाल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। 2886। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट पे, ठीक है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मांग रहे हैं कि आप अपना डिटेल्स फिल करो। तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर देता हूँ, ठीक है। जेंडर दे देना है यहाँ पे, योर एज, आपका एज कितने के बीच में है ये डाल देना है। अगर आपके पास रेफरल है तो रेफरल डाल देना, और नहीं है तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कंटिन्यू। तो यहाँ पे पहले लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, तो हमें डालना है कि हम अभी अगर काम कर रहे हैं तो अंडर गोइंग होगा, और अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड होगा। तो यहाँ पे हम कंप्लीटेड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आपका ऑनगोइंग है तो ऑनगोइंग रह देना। इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी मांग रहा है, तो मेरा है NIT त्रिची, ठीक है। तो मैं यहाँ पे NIT त्रिची कर देता हूँ। इसके बाद करता हूँ कंटिन्यू। अब इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस में, तो अगर आपके पास पहले से टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आप टीचिंग प्रोफेशनल है या नॉन टीचिंग प्रोफेशनल है। तो मैं अभी नॉन टीचिंग प्रोफेशनल हूँ। प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यस है, बट यहाँ पे हाँ, तो मेरा लोकल नेटवर्क में, तो मैं यहाँ पे लोकल नेटवर्क कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या क्या है डिवाइस में। तो मेरे पास स्मार्टफोन है, टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है। तो यहाँ पे तीनों को कर देते हैं। आपके पास जो जो हो वो कंटिन्यू कर देना है क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं सॉरी, ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। कर देते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा लैंग्वेज आप फ्लुएंट ज़्यादा हो। तो हिंदी यहाँ पे हम कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो स्कूल है वो किस सब्जेक्ट कौन से लैंग्वेज में पढ़ाती थी। तो हमारी जो स्कूल या कॉलेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं इंग्लिश सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे जो है हमें पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद ये हमें कंफर्म करके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको अपलोड करना होगा, तब जाके हमें ये कंफर्म कर देंगे। और जैसे ही ये कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अपना अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। ये मैं पूरा नया अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए हर एक स्टेप यहाँ पे
शो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं एक जल्दी से प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे फिर ये क्रॉप का आपको ऑप्शन देंगे, आपको जितना क्रॉप करके रखना है उतना कंटिन्यू कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। अब ये हो गया हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन है अपलोड योर आईडी या डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अपना आधार कार्ड नंबर या जो भी आपके पास, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, आधार और पैन दोनों है, तो जो आपके पास है वो पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं HFZQU, सेंड OTP। अब हमारे नंबर पे ये OTP आएगी, उसके बाद फिर ये कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो OTP का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी OTP भी आ चुकी है, इसको कर देते हैं सबमिट। तो देखो ये आधार नंबर मेरे को बोल रहा है कि आधार नंबर इज ऑलरेडी यूज बाय समवन एल्स, क्योंकि मैंने पुराना अकाउंट भी इसी आधार नंबर से बनाया था, तो ये रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर देना यहाँ पे, मैं अभी सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, सेलेक्ट योर टीचिंग टॉपिक। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पहले वही वाला सेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी 9th 10th और गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन दोनों पे कर देता हूँ। ठीक है, 9th 10th में मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो मैं यहाँ पे कहाँ गया, 8th 9th 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद नीचे मेंटल एबिलिटी, ये चलो ठीक है। अब SBI का नहीं करता मैं, IBPS का नहीं करता, RRB का नहीं, SSC का करता हूँ। तो ये तीनों में यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं डन। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड हो किसी सब्जेक्ट में तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम को अपने स्टूडेंट को पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैं 10th बोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दो इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गए। बस अपलोड ID डॉक्यूमेंट वाला चीज़ आपको करना पड़ेगा। मैंने प्रोसेस भी बता ही दिया है, बस उसमें सबमिट आपका हो जाएगा। मेरा सबमिट नहीं हुआ था। अब चलते हैं रिकॉर्ड वीडियो इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कैमरा और माइक्रोफोन को अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपने को इस पे ओके कर देते, दिखा देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हैं कि अपने बारे में बताइए, मतलब अपना इंट्रोडक्शन बताइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बताइए 2 पार्ट्स में। तो आप कैसे बच्चों का हेल्प कर सकते हो ये चीज़ बताना है, और अपने बारे में बताना। तो ये दो चीज़ का एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके इनको अपलोड कर देना। जैसे मैं आप लोग को बता भी देता हूँ थोड़ा सा हिंट के लिए कि कैसे करना है। तो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो पहले है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पार्ट 1 में टेल अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वाई यू वांट टू टीच, मतलब आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। और इसमें इन्होंने बोला है कि आपका फेस विजिबल हो तो वो बेटर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। तो जैसे ये वीडियो ऑन हो गया है, तो हम यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं कि हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष कुमार एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आई हैव completed my BTech from NIT Trichy एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये सारी चीज़ें जो है, और अब इसके आगे बताना है कि वाई डू यू वांट टू टीच। तो सिंस आई एम गुड एट मैथमेटिक्स एंड आई हैव टीच्ड अराउंड मे बी 100 और 200 स्टूडेंट टिल नाउ, सो दीज आर माई क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाना आप, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें रिकॉर्ड करके यहाँ पे क्लिक वेयर डन व्हेन डन सॉरी। तो यहाँ पे क्लिक पे कर दिए। नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे गो अहेड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आई है, तो ये क्वेश्चन को सोल्व करना है पेपर पे। और यहाँ पे देखो बैक कैमरा मेरा काम कर रहा है, यहाँ पे देखो मेरा लैपटॉप है अभी, तो ये बैक कैमरा काम कर रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करके और उनको इसका सॉल्यूशन भेजना है, मतलब भेजना नहीं है, यहीं पे ऐसे जो भी पेन है पेपर होगा वहाँ पे ऐसे लिख रहे होगे, सोल्व कर रहे होगे जो भी है क्वेश्चन को। तो इस तरह से अगर कर दोगे ये सारे स्टेप्स तो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और इसको आने में मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारी अपडेट हो जाएगी तो ये 1 से 2 दिन, मेरे केस में मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट अराउंड 10 to 12 आवर शायद इन्होंने लिया था कंफर्म करने के लिए। उसके बाद जैसे ही कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपका पेज कैसा दिखेगा वो दिखाता हूँ आपको, दूसरा वाला लॉगिन करके अपना, ठीक है, दूसरा अकाउंट। ये तो आप लोगों को पर्पस इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए सारे स्टेप बता दिए आपको। अब चलो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये आपका जब प्रॉपर सब आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको यहाँ सेंटर में अर्निंग दिखेगी आपकी, और आपने आज कितना कॉल लिया कितना नहीं लिया। अब देखो जैसे यहाँ पे अभी मेरा नाम और ये सारी डिटेल्स दिख रही है। उसके बाद ये तो हम होम में हो गए, ठीक है, ये होम वाला पार्ट हो गया। अब हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में देखो ये मैंने बहुत पहले करा था, आप लोगों को सब दिखाऊंगा। तो ये सब क्या है कि क्वेश्चंस आते रहते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन तो होगा कि ऑलरेडी पढ़े रहते हैं अभी, और आप लोग को आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास पेन टैब है तो यहाँ पे देखो लिंक्ड लैपटॉप डिवाइस करके है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लिंक जो है ना tutor.findphilo.com, तो यहाँ पे जाना है और OTP डालना है, और जैसे ऑनलाइन जाओगे तो आप अपने लैपटॉप का यूज कर पाओगे समझाने के लिए बच्चों को। मतलब बेसिकली आप पेन टैब से लिख के भी बच्चों को समझा सकते हो, नहीं तो फिर आप बैक कैमरा करके भी समझा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एडिट टीचिंग टॉपिक्स, तो अगर आपने मान लो कि चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट करके और आप चेंज कर सकते हो। इनवाइट एंड अर्न तो आपको पता है कि इनवाइट करके मिलेगा कुछ। बुक प्राइवेट क्लास, ये न्यू फीचर आया है, ये मैं भी देख लेता हूँ। ये वाली चीज़ आप लोग को मैं बाद में बताता हूँ, ये कुछ नई फीचर है। उसके बाद अभी होम पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक मेल का ऑप्शन टॉप पे बना हुआ है, तो यहाँ पे गो ऑनलाइन का ही ये कुछ कुछ नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे टॉप पे एक और है जो हमारा आवर ग्लास टाइप का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये हमारे जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है ना वो सारे आ जाते हैं। तो इसमें से आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो एक्सेप्ट करके, ठीक है। बेसिकली हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको क्या करना है कि यहाँ पे एक बटन है, इसको टॉगल ऑन करना है। जैसे ऑन करूँगा तो मैं हो जाऊँगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन आने के बाद यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड वीडियो के लिए अलाउ मांग रहा है, रिकॉर्ड ऑडियो के लिए अलाउ मांग रहा है, तो ये दोनों अलाउ कर देना है। अब देखो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। लोक शिक्षा जो भी मध्य प्रदेश क्या है ये क्वेश्चन है कुछ, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आने लगे। अब देखो कोई टीचर उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो क्वेश्चन किसी और टीचर के पास चला गया। अभी यहाँ पे देखो ये फिर से एक क्वेश्चन आया, फिर किसी टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको कंटिन्यूअस अर्निंग होते रहेगी। यहाँ पे देखो अब किसी का क्वेश्चन आ गया, तो ये अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, SSC मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, देखो फिर से किसी टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से देखो कंटिन्यू क्वेश्चंस आते रहती है, क्वेश्चन आते रहती है, और कोई ना कोई टीचर एक्सेप्ट करके उसको सोल्व करते रहता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अभी इसको मैं बैक करके ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ये कॉल आते रहेगी। तो जो क्या है कि इसमें कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ एडेड एडवांटेज होगा। जैसे कि क्या है कि अगर आपका स्टूडेंट आपको रेटिंग देता है, अच्छा रेटिंग देता है, तो उसके भी आपको बोनस मिलते हैं। प्लस अगर आप ज़्यादा क्लासेस लेते हो एक दिन में तो भी उसके कुछ ऐसे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा बोनस मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी अर्निंग्स होती है। और ये जो मेरा 34.4 रुपीज़ दिख रहा है ना, ये आपको दिखाता हूँ कितने दिन में मिला है मेरे को। मैं तो इस पर आता नहीं ऑनलाइन क्योंकि टाइम नहीं होता है, इसलिए आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए वो 100 रुपीज़ होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 100 रुपीज़ है ना आपके अकाउंट में, तो ये अगले मंथ के 1 to 5 के बीच में आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बता देते हैं कि जो 2nd से 5th ऑफ एवरी मंथ को 100 रुपये से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट है तो वो आप लोग को दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैंक अकाउंट और ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो है ना वो आप लोग को बाद में ऐड करनी होती है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सारे प्रोसेस आप लोग को बता दिया था,
ठीक है। और अगर कुछ प्रोसेस आती है बीच में तो वो आप लोग पढ़ के कर लेना, और अगर नहीं होता है आपसे तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, बता देना इंस्टा पे या फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, मैं वहाँ से आप लोग को हेल्प कर दूंगा आगे की चीज़ें के लिए। बेसिकली अपने को ऑनलाइन जाना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, स्टूडेंट आपको कॉल करना, आपने देख ही लिया कि कैसे स्टूडेंट की कॉल आती है। अब जो मेन पार्ट है वो पार्ट है कि अर्निंग का। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक्चुअल में अर्निंग होता भी है या नहीं, तो चलिए आप लोगों को मैं एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। एक मेरे ही फ्रेंड का ये अकाउंट था और उसने कितने रुपए अर्न किए लास्ट मंथ में, वो दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास कुछ उससे मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, और वो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, मतलब बैंक अकाउंट में जिस दिन पैसे हैं वो सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। चलो, तो देखो यहाँ पे इस मंथ की अर्निंग जो है वो टोटल 1200 रुपीज़ हो चुकी है। और इसके बाद आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि पिछले मंथ जो अमाउंट आई थी वो कितनी आई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2371 रुपीज़ अमाउंट रिसीव हुआ था। और यहाँ पे आप कम से कम 10,000 15,000 अगर अच्छा खासा टाइम देते हो तो कमा लोगे, और अगर 2 घंटे भी डेली देते हो तब भी आपके 3,000 रुपये बन जाएंगे, ऑलमोस्ट 3,000 बन जाएंगे। ये सारे डिटेल्स मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये सारे डिटेल्स जो है, ये ऐप जो है वो ऑथेंटिक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है वो है कि हमने कितने देर कॉल लिए थे, कितने मिनट कॉल लिए थे और कितना अमाउंट बना है। तो अगर आपको जानना है तो मैं आपको देखो जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हमने सेकंड वाले रो में देखोगे, यहाँ पे देखो टॉप से सेकंड वाला, तो 5 मिनट हमने कॉल को लिया था और हमें कितने पैसे मिले हैं, 11.77। इस तरह से आप जो भी आपको देखना है वो देख सकते हो। और थोड़ा आप लोगों को जूम कर देता हूँ इधर आपकी आसानी के लिए, कि 2 मिनट का कॉल लिया तो 5 रुपये मिले, 2 मिनट का कॉल जितना भी है, 3 मिनट कॉल लिया तो 8.48 रुपीज़ मिला। एक कॉल देखो 16 मिनट चला तो 44 रुपये मिले। तो इस तरह से आप भी अच्छी खासी अर्निंग इससे कर सकते हो। मिनिमम 2 to 3 थाउजेंड अगर 1 से 2 घंटे ऑनलाइन होते हो डेली, तब भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।